चलो अब आ जाते 73 फिरके वाली हदीस पे कि नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो एक वो जो होगा वो फिरका ही होगा, चलो ठीक है। तो एक वो जो होगा वो फिरका ही होगा, चलो ठीक है। जो एक फिरका जो जन्नत में जाने वाला है उसमें अल्फाज है अल जमाआ, यानी उम्मत की मेन स्ट्रीम, इजमा उम्मत। कोई भी बंदा किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है, अगर वो अल जमाआ पर है तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। चलो कम से कम इतना तो फायदा हुआ कि प्लम्बर के एक पिल्ले ने इस बात को तो माना कि हदीस के अंदर फिरके का ही लफ्ज है, ग्रोह का कोई लफ्ज नहीं है, और ये ग्रोह का लफ्ज दिखा भी नहीं सकता। अब रह गया ये कि उसको वह जमात कहा गया, यानी जमात कहा गया, एक बड़ी जमात। तो जो जमात होगा वो मुसलमान होगा, जन्नत में जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि तुम्हारा नाम तो अल्लाह ताला ने कल मुसलमान रखा था, आज तुम अहले सुन्नत वल जमात कैसे बन गए? और अगर हर कोई शख्स जो अहले सुन्नत अपना आप को कह दे वो जन्नत में चला जाएगा, तो कादियानी अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो तुम कादियानियों को अपना दूल्हा भाई क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि उनके मुसलमान कहने से उनको मुसलमान क्यों नहीं मानते हो? प्लम्बर के ये पिल्ले जितने भी हैं इस वीडियो का जवाब देंगे। जब भी मुंह खुलता है गंदी निकलता है बाहर, क्या ये सिखाया जाता है तुम्हारे मदरसों में? और रह गई बात आप लोगों के लिए अच्छे अल्फाज ना बोलने के लिए, तो इसका जवाब आपके अब्बा मिर्जा प्लम्बर ने खुद दे दिया कि अच्छे अल्फाज बोलने से उम्मत के अंदर गुमराही का दरवाजा खुलता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है अल्फाज का चुनाव बेहतर करने की, अल्फाज का चुनाव बेहतर करने की। अल्फाज के चुनाव की बेहतरी ने तो उम्मत में गुमराही का दरवाजा खोला है। लिहाजा अंबिया उलिया के लिए अच्छे अल्फाज अगर गुमराही का दरवाजा खोल सकते हैं, तो तुम जैसे पिल्लों के लिए अच्छे अल्फाज कैसे बोले जाएंगे?